ओके, हाँ, एयर पोल्यूटेंट्स में हमने 4 पोल्यूटेंट्स देखे थे, 4 पोल्यूटेंट्स, 5 पार्टिकुलर, CO, SOx, NOx एंड HE। ओके, सो अभी हम देखेंगे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, सो कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। 1 मिनट गाइस। हेलो, देखो गाइस, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। सो कार्बन मोनोऑक्साइड ये कहाँ से बनता है, तो ये तो आपको सबको पता है कि कंबशन जो भी होता है उससे क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। CO if, लिखो गाइस, CO if present in small amount, CO if present in small amount, any cause, small amount is only cause, any नहीं, sorry, only cause irrigation, only cause irrigation and sorry guys, only cause irritation and headache। 1 मिनट, इरिगेशन कैसे लिखा हुआ इसमें, इरिटेशन होता है CO की वजह से, और आपका सर दुखना होना, सर दुखता, हेडेक होता। ओके, हेडेक इफ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, अगर स्मॉल अमाउंट में है तो इरिटेशन होगा आपको और आपका हेडेक होगा आपको। ओके, एंड इफ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट it is dangerous, air contaminants and cause breathlessness, okay, breathlessness, just nothing but breathlessness। इसका प्रोनाउंस क्या रहने को ना, एस्टैप्सिया, कुछ अलग भी रह सकता, मैं गलत बोल सकता, मुझे नहीं पता, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड, ये डॉक्टर के वर्ड है और मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है। ओके सर, ते डेंजरस नंतर सांगा। डेंजरस एयर कंटामिनेंट्स एंड कॉज ब्रीथलेसनेस ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, यानी आपको श्वास लेने में तकलीफ होगी आपको, ब्रीथलेसनेस। ओके, तो वो किसके थ्रू होगा, वो होगा आपको CO प्लस HB इज इक्वल टू COHB कार्बन कार्बो C
हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। अब इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी देर में ऐसे लगेगा कि हम डॉक्टर की लैंग्वेज में जा रहे करके, बट ये अपने को पता रहने को ना ये पूछते एग्जाम में। हालांकि मैंने बहुत बार इसको यानी रट्टा करने की ये की कोशिश की, बट नहीं हो पाया। ये एक्स है गाइस। Therefore, it is treated as toxic air contaminants. Okay. Large amount of CO, large amount of CO let in atmosphere from automobile CO in, यानी मैंने बोला CO आपको पता है कंबशन से होता, कंबशन ऑफ फ्यूल से लार्ज अमाउंट ऑफ CO निकलता। ओके, CO in atmosphere measured by NDIR analyzer, NDIR analyzer, non dispersive infrared एनालाइजर, वहां से कितना है ये पता चल जाता। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, थर्ड, सेकंड कार्बन मोनोऑक्साइड था जो कि ये सब कुछ देता है। ओके, आप बोलोगे कि सर आपने ये बहुत गंदे तरीके से बताया। यस, मैंने बहुत गंदे तरीके से बताया क्योंकि मैं ये निगलेक्ट करता हूँ। ये मैं निगलेक्ट इसलिए करता क्योंकि मुझे वो याद रखने के लिए केमिस्ट्री, आई हेट केमिस्ट्री। ओके, मुझे याद रखने के लिए बहुत तकलीफ होती वो वर्ड्स। सो दैट्स व्हाई आई एम निगलेक्ट दिस टॉपिक। ओके, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको अगर अच्छा लगता होगा तो आप कर सकते हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा। नेक्स्ट इट इज oxides of sulfur, SOX, oxides of sulfur, SOX। जितने भी ऑक्साइड्स है उसमें से सबसे डेंजरस कौन सा है? तो ये डेंजरस ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है डेंजरस सल्फाइड अमंग द फॉलोइंग, तो इसमें इसका नाम सबसे पहले रहेगा
क्या रहेगा, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये सबसे पहला नाम रहेगा। ओके, सो गाइस लिखो अमंग all oxides all oxides all oxides of sulfur dangerous air contaminants dangerous air contaminants SO2 dangerous air contaminants SO2 dangerous air contaminants SO2। उसके बाद लिखो SO2। ओके, SO2 large amount of SO2 let into atmosphere, large amount of SO2 let into atmosphere, let into atmosphere, let into atmosphere, thermal power plant and oil refineries, let into atmosphere from thermal power station, from thermal power station or thermal power plant and oil refineries, oil refineries, जहां पे ऑयल रिफाइनरीज है और जहां पे थर्मल पावर प्लांट है वहां पे SO2 ये सबसे ज्यादा मिलेगा। अपने यहाँ पे चंद्रपुर में SO2 सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। ओके, बिकॉज ऑफ थर्मल पावर प्लांट, नियर अबाउटली 3 थर्मल पावर प्लांट इन दिस चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। चंद्रपुर सिटी में ही देखते हम तो सबसे बड़ा मेगा पावर प्लांट है अपने यहाँ पे, तो इसलिए SO2 आपको मिलेगा। ओके, थर्मल पावर प्लांट एंड ऑयल रिफाइनरीज से निकलेगा SO2, सबसे बेकार ऑक्साइड्स में से। ओके, नेक्स्ट SO2 इज ए SO2 is a respiratory irritant, respiratory irritant, irritant, muscus, MUCUS, muscus membrane, okay, of respiratory tract is sensitivity to SO2, tract is sensitivity to SO2, okay, tract is sensitivity SO2, okay। Then next SO2 cause acidic rain, SO2 cause यानी SO2 की वजह से क्या होता है, एसिडिक रेन होता है। SO2 की वजह से क्या होता है, कॉज एसिडिक रेन, SO2 cause acidic rain। One minute guys। SO2 acidic rain, okay guys, SO2 acidic rain। Next
and affect building material. मार्बल, ताजमहल को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एसिडिक रेन से होता है. ओके, मार्बल. नेक्स्ट. सर थोड़ा ब्लर दिसता है. ओके, 1 मिनट. उसके बाद लिखो आप, प्लांट लाइफ आल्सो सेंसिटिव टू SOX. प्लांट लाइफ के ऊपर भी प्रॉब्लम देता SOX. प्लांट लाइफ, आता क्लियर रहेगा? ठीक है. हाँ ठीक है, ठीक है, मैं रिज्वाइन करता थोड़ी देर में, पहले आप लिख लो. प्लांट लाइफ आल्सो सेंसिटिव टू SOX. प्लांट लाइफ also sensitive to SOX. To SOX. SOX. Okay, full stop. Then SOX in atmosphere measured by SOX in atmosphere measured by West and Jack method. West and Jack method. Okay. Western Jack, Western GAC, GACK, GAC. Jack मत लिखो guys, GAC लिखो, GAC. GACK method. GAC method. GAC method. Okay. GAC method. Page number 107. Question number 24 guys. ओके, गैक मेथड तक लिख लिया आपने. यानी ये 3 हो गया, यानी 3 हो गया आपके. अभी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और SOX हो गया. उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं हम. वन नॉट सेवन, पेज नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 24. ओके, दिस ये क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन है. अ कोल कंटेनिंग 2% सल्फर. अच्छा, मैंने शेयर नहीं किया, अभी मैं शेयर कर रहा. दिखा क्या क्वेश्चन आपको? 23 के नीचे वाला क्वेश्चन है. ओके, देखो, coal contain 2% sulfur is burned completely. 2% sulfur is burned completely
to ash in a brick kiln, okay, brick kiln at a rate of 20 kg per minute. अब एश इन ब्रिक किल्न यानी क्या, कहाँ पे, जहां पे ब्रिक फैक्ट्री है, तो ब्रिक फैक्ट्री में ये एश बन रहा, क्या बन रहा, कोल, ओके. द सल्फर कंटेंट इन द ash was found to be 6%. Ash was found to be 6%. The initial amount of sulfur present in coal, कोल में इनिशियल अमाउंट ऑफ सल्फर कितना है अभी, इनिशियल अमाउंट ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन कोल फेड टू द ब्रिक किल, ओके, 6%. इनिशियल अमाउंट कितना है गाइस, इनिशियल अमाउंट इट इज 6%. ओके, सो क्या बोला है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO आपको देखे है, एंड आपको निकालना क्या है, द एनुअल रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन, ये आपको निकालना है फ्रॉम द किल्न यानी क्या हो रहा है कि जहां पे आपका ब्रिक को जलाया जाता वो पार्ट, यानी ब्रिक को जहाँ पे जलाया जाता है, यानी ब्रिक पहले अपन मॉल्ट में ये कर लेते हैं, बाद में ब्रिक को जलाते काय के लिए, उसको हार्ड बनाने के लिए, बाद में उसको ठंडा करने के लिए रखते हैं. ब्रिक मेकिंग इसी तरह होता है. ब्रिक मेकिंग सबसे पहले गीला करके जो भी अपने ये है मट्टी के ब्रिक्स जो भी बनते हैं, तो मट्टी के ब्रिक्स में मोल्ड में पहले बन जाते हैं, मोल्ड में बनने के बाद वो किल में जाते हैं, किल में जाने के बाद वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर अबाउटली क्या होता है कि वहां पे किलिंग होता है. तो 700 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आपका मैकेनिकल किलिंग होता है, और हैंड किलिंग के लिए नियर अबाउटली 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा. सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा तो कितना इमिशन होगा, अभी यहाँ पे तो बोला नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है कि सिर्फ और सिर्फ जला रहे अपन, अपने को कोई टेम्परेचर वगैरह तो देखे नहीं है. सो टेम्परेचर वगैरह देखे नहीं है, इसलिए हेलो, टेम्परेचर वगैरह कुछ भी देखे नहीं है अपने को. तो फ्रॉम अ किल, ये अभी यहाँ पे बोला है इन टन्स पर ईयर अप टू 2 डेसिमल, आपको अभी यहाँ पे डालना है पर ईयर के लिए, अप टू 2 डेसिमल आपको अभी निकालना है. तो कैसे निकालोगे गाइस, पर मिनट के लिए आपको देखे हैं, कोल बर्निंग आपको देखे है ना, हेलो, देखो बोर्ड पे क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 107. ओके, क्या बोल रहा है ये बात कर रहा कि आपका जो भी कोल है वो जला रहे अपन, और 2% जो भी है आपका 2% सल्फर is burned to ash, रिलीज इन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा 2%, ओके, ऐश में से. आप ये बोल सकते रिलीज इन एटमॉस्फेयर, ओके. रेट ऑफ coal burning is equals to 30 kg per minute. Rate of coal burning, it is 30 kg per minute. So rate of sulfur emission
सल्फर इमिशन। अभी क्लियर है ना बोर्ड, या अभी भी कोई प्रॉब्लम है? अभी तो क्लियर है ना? क्लियर है। ओके, rate of sulfur emission, it is equals to 2 divided by 100 into 30 kg per minute। 2 divided by 100 30 kg per minute आपको देखे हैं। तो क्या हो रहा है कि रेट ऑफ सल्फर इमिशन आपको यहां से अभी मिल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, 30 kg कोल आप बर्न कर रहे हैं। ओके, तो रेट ऑफ सल्फर इमिशन आपको कितना पता चल जाएगा, 2% डिवाइड बाय 100 यानी 0.02 इंटू 30, यह आपको वहां से पता चल जाएगा। तो ये अपन उतना ही रखते हैं। देन इमिशन ऑफ सल्फर गैस अब देखो, अब क्या क्या बोल रहे हैं, इमिशन ऑफ सल्फर गैस। इमिशन ऑफ सल्फर गैस यानी 6% ऑफ एश फाउंड इन इनिशियल अमाउंट। 6% ऑफ एश फाउंड इन इनिशियल अमाउंट, यानी इनिशियल अमाउंट पे 6%। ओके, यानी कितना हो गया, 94% ऑफ टोटल सल्फर इमिटेड। तो ये कैसी कि 6% वहां पे क्या देखे, फिर से लगे तो पढ़ लो कि 6% वहां पे क्या देखे है, आपको सेंटेंस समझने को ना, ये सेंटेंस पढ़ो फिर से। द सल्फर कंटेन इन द एश वॉज फाउंड 6% ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ सल्फर, यानी जो भी सल्फर का अमाउंट है उसमें से 6% ऐश ही मिलेगा। 6% क्या मिलेगा, ऐश ही मिलेगा। अगर ये आपको लाइन देके नहीं है तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन, 100% ही लेंगे, यानी इसका भी 94% ही रहेगा, क्योंकि 6% कौन ले रहा, ऐश ले रहा। सल्फर कंटेनिंग कौन ले रहा, आपका ऐश ले रहा। ओके, यानी जो अभी ये 2 डिवाइड बाय 100 इंटू 30 मैंने किया है, इसका भी 94%, क्योंकि 6% तो ऐश में चले गया, तो बचा कितना, बचा सिर्फ और सिर्फ 92% बचा। सो 92% बचा, नहीं सॉरी 94% बचा, तो 94% अभी सल्फर कंटेंट रहेगा इमिशन ऑफ गैस। ओके, यानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, अभी मैं यहाँ पे ही लिखता, यानी ये हो जाएगा 94 डिवाइड बाय 100 इंटू 2 डिवाइड बाय 100 इंटू 30 इंटू 30। अभी ये मिनट के लिए होगी, मुझे काय के लिए होना, मुझे ईयर के लिए होना, तो इसको सबसे पहले डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा गाइस। ईयर का कन्वर्जन काय में करना पड़ेगा मुझे, ईयर का कन्वर्जन मुझे डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ईयर का कन्वर्जन मुझे डे में, यानी मिनट का पहले डे में, मिनट का पहले डे में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करूं मैं, और केजी का टन में करना है। ये अभी केजी है, केजी का सबसे पहले मैं क्या करता, केजी का मैं टन में कर देता। देन ईयर का मेरे किसका, मुझे मेरे जो भी मिनट का है, मिनट का मुझे ईयर में करना है, तो सबसे पहले मिनट का मैं क्या कर लेता, मिनट का मैं आवर्स में कर लेता। 60 आवर्स का मुझे डे में कन्वर्ट करना है, और डे का ईयर में कन्वर्ट करना है, तो 365। यानी देखो 60 मैंने इंटू कर दिया, मेरा आवर्स में हो गया 1 आवर। आवर्स का 24 आवर्स मैंने कर दिया, डे में हो गया। डे का मुझे ईयर में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने 365 कर दिया। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या रहेगा, इमिशन ऑफ सल्फर गैस, इमिशन ऑफ सल्फर गैस
इमिशन ऑफ सल्फर गैस आपको मिल जाएगा। हाउ मच गाइस? ये भी अगर आपको 6% दे के है कि पहला इनिशियल अमाउंट जो भी है सल्फर का वो 6% एच बन जाएगा, इसीलिए मैंने ये 94 लिया। अदरवाइज आप ये डायरेक्टली ले सकते थे, ये नहीं देके आपको वो चीज, तो आप ये 94/100 नहीं लेना, ये कट जाएगा। अगर इनिशियल आपका कोई इसमें नहीं हो रहा, इनिशियली एश में वगैरह नहीं जा रहा है, तो आप वो मत लो। डायरेक्टली आपका जो 2% है वो 2% में ही डायरेक्टली रहेगा। लेकिन अभी उसका 94 क्यों लिया मैंने? क्योंकि 94 परसेंटाइल है करके, नहीं तो यहाँ पे 100 परसेंटाइल लेना पड़ेगा, आपको 100 परसेंटाइल लेना पड़ेगा। ओके ओके, बताओ कितना निकलता? हाउ मच टन्स पर ईयर? 96.438. 296.438, ओके 296 296.438 टन्स पर ईयर। अब एसओ यानी क्या रहता? एस प्लस O2 यानी SO2। सो मॉलिक्यूलर वेट of S is equals to 32 and molecular weight of SO2 is equals to 64. Okay, so 32 parts of S is equals to 62 parts, sorry, 64 parts of SO2, क्योंकि O यानी आपका 16 आपको पता है, 16 into 2 अगेन 32, 32 plus 32 that is 64. ओके, सो अभी आपका सल्फर कितना है? सल्फर इमिशन कितना है? एस कितना है आपका? 290। यानी अगर 1 पार्ट के लिए, सबसे पहले 1 पार्ट के लिए निकालो, 1 पार्ट ऑफ एस इज इक्वल्स टू 64 डिवाइड बाय 32 पार्ट्स ऑफ SO2। सो अभी ये कितना है? 296.438 पार्ट्स के लिए, पार्ट्स ऑफ एस के लिए कितना रहेगा? 2, ये 296.438 into 64/32 यानी 2 parts of SO2। how much? इतना SO2 एमिशन रहेगा। $592.876. 592.86 76. सो 76 को आपको 2 इसमें लिखना है, यानी 88, 592.88, क्योंकि आपको 2 डिजिट में लिखना है सिर्फ और सिर्फ। ओके, तो इसीलिए आपने आंसर 2 डिजिट लिख लिया। ओके, समझा क्या गाइस क्वेश्चन? सर एक बार रिपीट करो। ओके, 1 मिनिट, क्वेश्चन वाच परत एकदा, काय म्हटलं आहे क्वेश्चन मध्ये?
देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कोल कंटेनिंग 2% ऑफ सल्फर इज बर्नेड कंप्लीटली टू एश, यानी 2% है बर्न, यानी कोल कंप्लीटली बर्न हो जाने के बाद जो भी ऐश निकलता तो उसमें जो भी आपका ये है सल्फर है, वो सल्फर कितना है 2% है। लेकिन कितना केजी आपका कोल बर्न हो जाने को ना, 30 केजी बर्न होने को ना पर मिनट में, तब रहेगा। तो 30 केजी आपको लगने वाला है, तो इसलिए क्या है, रेट ऑफ कोल बर्निंग इट इज इक्वल टू 30 केजी पर मिनट। अब 30 केजी के लिए आपका 30 केजी के लिए आपका ये कितना लग रहा है, 2% ही लग रहा है। 30 केजी के लिए आपका क्या लग रहा है, सल्फर कितना लग रहा है, 2% ही लग रहा है। अब ये 2% भी जो है वो इनिशियली 6% ऐश के अमाउंट में ही मिल रहा है, इनिशियल अमाउंट ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन द कोल, तो वो ऐश में ही है। यहाँ पे ही खत्म है। आपको क्या निकालना है, आपको टोटल निकालना है द एनुअल सल्फर डाइऑक्साइड निकालना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सल्फर का दिखा है, सल्फर डाइऑक्साइड देखिए क्या, नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड यानी क्या है, सल्फर प्लस ट्वाइस ऑक्सीजन, या ये यानी क्या होता, सल्फर डाइऑक्साइड होता। ओके, सो बोर्ड पे आओ फिर से। क्या बोला है कि 2% आपको काय पे मिला है, 2% आपको सल्फर, 2% सल्फर इज बर्न टू ऐश, बर्न टू ऐश। टोटली अगर कोल आपका ऐश में कन्वर्ट होता है 30 केजी पर मिनट में अगर वो हो रहा है, तो उसमें इसका 2% मिल रहा है, यानी 30 केजी का 2% सल्फर निकल रहा है। 30 केजी का 2% क्या निकल रहा है, सल्फर गैस निकल रहा है। उसमें से भी पहला जो इनिशियल है 6% वो वेस्ट हो रहा है, इसीलिए 94 डिवाइड बाय 100, इसीलिए 94 डिवाइड बाय 100, 2 डिवाइड बाय 100 देन 30 देन 1 डिवाइड बाय 1000 क्यों किया, केजी का टन्स पे कन्वर्ट करने के लिए, और ये पर मिनट का ईयर्स पे कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 24 इंटू 365, वो करने के बाद फिर आपका सिर्फ और सिर्फ ये एसओ मिल गया आपको। अब SO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, SO2 का मॉलिक्यूलर वेट अगर देखते तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ S इज इक्वल टू 32 एंड मॉलिक्यूलर वेट of O2 it is equals to 2 into 16, 32, okay, 32, okay, molecular weight it is equals to 32, atomic weight is equals to 16, okay, 16, so 32 आपका ये हो गया, तो 32 plus 32 that is 64, तो ये 64 S का पार्ट, 32 का पार्ट अगर S है, सल्फर है, तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका 64 पार्ट्स वाला, तो 1 पार्ट ऑफ सल्फर अगर है तो सल्फर डाइऑक्साइड कितना रहेगा, 2 पार्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, 2 पार्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपके पास सल्फर कितना है, 296.438 पार्ट्स ऑफ सल्फर है, तो इसीलिए आपका क्या रहेगा, SO2 इट इज इक्वल टू SO2 एमिशन रेट इज इक्वल टू 592.88 टन्स पर ईयर, ये आपका निकला। फिर ये इंटू करने के बाद इतना इमिशन होगा SO2, एक ब्रिक फैक्ट्री से इमिशन होगा, और ब्रिक फैक्ट्री हर सिटी में अवेलेबल है हर सिटी में अवेलेबल है, इसीलिए सबसे ज्यादा ऐश ब्रिक के ऊपर मंदी लाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट फॉर दैट पर्पस, क्योंकि जो भी ऐश निकलता अपने कोल से, उससे अपने ऐश ब्रिक निकलते, और ऐश ब्रिक की स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू ये ब्रिक जो रहते अपने क्ले ब्रिक्स उससे ज्यादा रहती है, ओके, तो ऐश ब्रिक इज बेटर फ्रॉम दिस, लेकिन तो भी यही चलता है, ऐश ब्रिक नहीं चलता, अपना क्ले ब्रिक्स ही चलता है, क्ले ब्रिक्स को जलाना पड़ता, ऐश ब्रिक को इट इज लाइक अ सीमेंट, वो सीमेंट से ही अपन डायरेक्टली मोल्डिंग करके उसको ये कर देते, उसको जलाने की जरूरत नहीं है, नहीं जलाते उसमें, उसकी प्रोसेस डिफरेंट है, इसकी प्रोसेस क्ले ब्रिक की प्रोसेस डिफरेंट है, ओके। ओके गाइस, नेक्स्ट लास्ट क्या है, फोर्थ, oxides of nitrogen NOx, not a last, second last,
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी, NOx. Okay, oxides of nitrogen, NOx. NOx is equals to among all oxides, among all oxides, all oxides of nitrogen dangerous air contaminants, dangerous air contaminants are NO and NO2. ओके गाइस, सो अभी और बाकी है एक्चुअली, मैं एक काम करता, एक्चुअली मुझे काम भी है, अभी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। सो मैं आपका क्लास जो है वो रात को लिया तो नहीं चलता क्या? 1 मिनट,